नमस्कार, फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड की बात आपके साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि छोटी एसआईपी ही क्यों करनी चाहिए या छोटी छोटी भी एसआईपी करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किन किन लोगों को करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके पहले मुझे एक घटना याद आ रही है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक बार एक प्लेन पे जो है एक तोता और बंदर दोनों यात्रा कर रहे थे। तो तोते को शरारत सूझी, उसने क्या किया, बेल दबा दिया। एयर होस्टेज आई तो उसने पूछा, बताइए क्या आपकी सेवा की जाए। कैन आई हेल्प यू। उसने कहा, नहीं मैं तो मज़े ले रहा था। फिर बंदर ने देखा, बंदर नकल तो करते ही करता, उसने भी बेल दबा दिया। एयर होस्टेज आई, उसने कहा, यस मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। उसने फिर यही जवाब दिया कि मैं तो मज़े ले रहा था। इसी तरह से वो लोग मज़े लेना शुरू कर दिए। एयर होस्टेज परेशान हो गई और वो जाकर के पायलट से बोली। तो पायलट ने कहा, ऐसा करिए दोनों को नीचे फेंक दीजिए। पायलट के आदेश का पालन किया नर्स ने, एयर होस्टेज ने, और दोनों को उठा करके नीचे फेंक दिया। तो तोते ने बंदर से पूछा, तुम्हें उड़ना आता है। बंदर ने कहा, नहीं आता है। तो कहने, फिर तुम मज़े क्यों ले रहे थे। जब तुम्हें उड़ना नहीं आता है तो मज़े क्यों ले रहे थे। उसी तरह से ये फाइनेंशियल सेक्टर्स भी होता है कि अगर सभी लोग सोचें कि हम अपने आप ही जा कर के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दें और उससे हमारे रिटर्न बनने शुरू हो जाएंगे, तो शायद उसमें उनका नुकसान भी हो जाए, क्योंकि उनको कुछ प्लानिंग तो हो सकता मालूम हो। क्योंकि पुराने लोगों ने भी कहा, यह कहावतें हैं, लिटिल नॉलेज टू डेंजरस। अल्प ज्ञान जो है नुकसानदायक होता है। उसी तरह से इसमें भी होता है। किसी ने देखा कि हमारे पास भी कभी कभी ऐसे केस आते हैं कि दो लोग बैठे होते हैं, आज से 13 साल पहले की बात बता रहे हैं, बैठे हुए थे दो लोग। एक सज्जन ने तो अपनी पूरी प्लानिंग हमसे कराई, उनको मैंने पूरा प्लान बना करके दिया, वो जा करके अपना उसको इम्प्लीमेंट कर दिए। जो दूसरे उनके फ्रेंड थे उनसे हमने कहा कि आप भी करने, नहीं हम नहीं करेंगे, हमको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन उन्होंने जा करके क्या किया कि उन्हीं के जो हमने सजेस्ट किए थे प्लान, उसी को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली बीच में दोनों लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, बीच में एक दूसरे से बात नहीं हुई, और वो हमारे पास जब दोनों लोग आपस में मिले, ये मिले जा करके 22 में, अभी दिसंबर 22 में। तो उन्होंने कहा कि आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं मिस्टर गोपी कृष्ण, उन्होंने तो बहुत ही गलत एडवाइस दी थी, मेरा लॉस हो गया, हमने इतना पैसा लगाया था और मेरा इतना लॉस हो गया। और जिनको मैंने एडवाइस किया था, बीच में हमारी उनकी जो है बात भी होती रही, उनका पोर्टफोलियो भी रिव्यू होता रहा, उन्होंने कहा, नहीं मेरा लॉस तो नहीं हुआ, हम तो इसमें जो है इतने % गेन पे हैं। उन्होंने कहा, नहीं देखिए मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ। तो पूछा कि बीच बीच में क्या किया, हमारे पास भी आया कर लिए। हमने कहा, ये बताइए आपने बीच में हमसे एक बार भी संपर्क किया। कहने, आपने जो सजेस्ट कर दिया था वो मैंने किया। तब जो पहले वाले थे जिनका प्रॉफिट हुआ था, उन्होंने कहा कि जब कोविड पीरियड या जब जब मार्केट आई, इन्होंने मेरे फंड को रिवैल्यूएट किया और उसको जो है सेफ मोड में या जिस तरह से भी हमारा रिटर्न इस तरह से बना, तब उनको एहसास हुआ कि हाँ मुझसे ये गलती हुई कि मैंने नकल तो कर ली लेकिन अकल नहीं लगाई। तो नकल करना हमेशा जो है फ़ायदेमंद नहीं होता है। उसके लिए या तो आप खुद पढ़ाई कर करके तब लगावें। लेकिन आज का ये तो मैंने बता दिया। आज का मेरा चर्चा है कि छोटी एसआईपी क्यों करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। जो लोग बड़ी एसआईपी या जिनके पास अच्छी सैलरी है वो तो उसी हिसाब से करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसको एक जो है एग्जाम्पल के रूप में लीजिए और अपने हिसाब से सभी लोग शुरू करें। एक मेरे पास क्वेरीज भी आई थी, उसका भी हम आज ही रिप्लाई देंगे। एसआईपी होती क्या, इस पर वैसे कई बार चर्चा की जा चुकी है, लेकिन फिर भी जब जब जो हम वर्ड्स बोलेंगे उस पर एक बार ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब जो लोग आज मेरा वीडियो देखेंगे वो मेरे सारे वीडियोस पहले वाले देखें, इसमें उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप अपना रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहें,
कोई आपसे ये जिम्मेदारी ले ले कि आप जो तारीख बताएंगे, जो डेट बताएंगे, जितना अमाउंट बताएंगे, उतना अमाउंट हम आपके पास म्यूचुअल फंड में लगाते रहेंगे। इसको कहते हैं SIP, और इसको हमेशा डिसिप्लिन वे में ही करना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने लगाया पैसा, कल पैसे को निकाल लें। तो इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई व्यक्ति तो नहीं लेगा, ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी जिम्मेदारी लेगा। तो जब आप अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट यानी SIP का फॉर्म भरेंगे, तो बैंक को या म्यूचुअल फंड को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो 15 तारीख या 20 तारीख जो भी आप डेट बताएंगे, उस डेट को उतना अमाउंट मैंडेट के द्वारा जो आप भरेंगे, बैंक से ला करके आपके अकाउंट में पैसा जमा होता रहेगा। बैंक से डेबिट होगा उस डेट में, और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसमें जमा होता रहेगा। और SIP में रुपी कास्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है। रुपी कास्ट एवरेजिंग क्या होती है? जैसा कि स्पष्ट है एवरेज वर्ड से ही कि औसत। म्यूचुअल फंड की NAV जो है कभी एक नहीं होगी, कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी। जब ऊपर होगी तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा आपने लगाया है, आपने म्यूचुअल फंड में जमा किया है, उसकी वैल्यू यानी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए आपका 10,000 रुपये जमा है तो उसकी वैल्यू हो सकती 13, 14, 15,000 रुपये हो। और जब नीचे होगी तो 10,000 रुपये जो जमा है उसकी हो सकता वैल्यू 8,000, 9,000 रुपये हो। जब 8-9,000 हो तो उस समय आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। अगर आप डर करके पैसा निकाल लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने SIP में अपना टाइम जो है एक लंबा टाइम सेट करेंगे, जो पहले से ही सेट कर लेंगे। और महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आप कभी SIP म्यूचुअल फंड में मत करिएगा। कोई आपसे चाहे जितना कहे, ना किसी से मोटिवेट हो करके हमेशा अपनी क्षमता अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करिए। और जो सरप्लस अमाउंट हो या किसी गोल से जोड़ करके, गोल या जो है आपका जो रिटर्न है, वो दोनों में से जो आ जाए, जो चीज़ पहले प्राप्त हो जाए, उसी टाइम अपना इन्वेस्टमेंट जो है सेफ मोड में ले लेना चाहिए। तो आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 300 रुपये महीने की, यानी कि कोई 10 रुपये पर डे अपनी सेविंग करें, तो क्या वो लखपति बन सकता है? और बनेगा तो कितने टाइम में बनेगा? तो इसमें हमने जो है 300 रुपये का जो है लिया है, और रिटर्न कैलकुलेट किए हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। 300 रुपये कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि कोई ना इकट्ठा कर पावे। एक जो मजदूर होता है वो भी 300 रुपये जो है महीने में निकाल लेगा आसानी से। सिर्फ उसको एक अपना बैंक में अकाउंट खुलवाना है, और किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारे जैसे किसी आदमी के पास जा कर के जो है अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, KYC बनवानी है, इन्वेस्टमेंट शुरू करना, तो वो जो है वो भी लखपति आसानी से बन जाएगा। अगर 300 रुपये कोई हर महीने जमा कर रहा है तो 10 साल में उसका अपना जमा होगा जा करके 36,000 रुपये। 36,000 रुपये जमा होगा। अगर 12% के हिसाब से भी हम रिटर्न मान लें तो उसको जो है 67,211 रुपये मिलेंगे, और 15% के हिसाब से 78,905 रुपये। जो आदमी 300 रुपये महीने जमा करेगा, और अगर उसको एक साथ इतना पैसा मिले तो वो अपना कोई ना कोई काम बड़ी आसानी से निकाल लेगा। जो नहीं निपट पाते हैं, जिसके लिए दूसरे के पास जाता है, किसी मनी लेंडर्स के पास जाता है, साहूकार के पास पैसा उधार मांगता है, वो शायद ना मांगना पड़े। और 15 साल के लिए अगर करता है तो उसका टोटल जमा होगा जा करके 54,000 रुपये, और 12% के हिसाब से उसको 1,42,779 रुपये, और 15% के हिसाब से 1,84,910 रुपये मिलेंगे। यही अगर अपना थोड़ा समय और बढ़ा देते 20 साल, तो 20 साल में इनको 12% के हिसाब से 2,75,957 रुपये मिलेंगे, और 15% के हिसाब से 3,98,122 रुपये मिलेंगे। अब मान लो किसी की उम्र आज की डेट में जो है 30 साल ही है, उसने शुरू किया, वो तो 25 साल तक बड़ी आसानी से ही पैसा जमा कर लेगा, और 300 रुपये तो साल, 2 साल, 5 साल बाद उसको लगेगा भी नहीं कि क्या है, इतना तो वो एक दिन में जमा कर सकता। लेकिन हमने छोटा अमाउंट ही लिया कि जिससे सभी लोग म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा पैसा लगाने के लिए
प्रेरित हों, उत्साहित हों, तो वो जो है अपना 25 साल में जमा करेंगे 90,000 रुपये। उनके लिए आज की डेट में बड़ा अमाउंट है 90,000 जमा करना, लेकिन धीरे धीरे करते करते 25 साल में 90,000 रुपये जमा कर लिया और 12% के हिसाब से उनको मिलेगा जा करके 5,10,662 रुपये और 15% के हिसाब से मिलेगा जा करके 8,26,968 रुपये। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 25 साल में इनका जमा हुआ कितना, 90,000 रुपये, मिल कितना रहा है 8,26,968 रुपये। यानी कि जितना पैसा जमा किया खुद उसका 9 गुना, करीब 9,981, 9 गुने से ज़्यादा मिल रहा है, जो कि शायद कहीं से भी इतना ज़्यादा जो है उनको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। रिटर्न का मतलब लाभ नहीं मिलेगा। सभी लोग रिटर्न का मतलब नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब समझ जाएंगे, रिफंड समझ जाएंगे। इसलिए रिटर्न को हम बिल्कुल साधारण भाषा में लाभ की बात कर रहे हैं, जो सभी लोग जानते हैं। अच्छा, हमारे पास एक सज्जन ने आज पूछा है, आज मीन्स सैटरडे को पूछा था कि उनको 15 साल बाद 30 लाख रुपए चाहिए। 15 साल बाद 30 लाख रुपए चाहिए बेटी की शादी के लिए। 4 बेटियां हैं। अब इसमें ये नहीं स्पष्ट किया उन्होंने कि आज की डेट की 30 लाख रुपए वैल्यू या उस समय 30 लाख रुपए चाहिए। हम यही मान करके चल रहे हैं कि उनको उस समय 30 लाख रुपए चाहिए। तो इसके लिए उनको जो है क्या करना है, 12% और 15% के हिसाब से, अगर 12% रिटर्न मान चले तो 6,303 की SIP शुरू कर दें, 6,303 रुपये की। 15% के हिसाब से 4,867 यानी 4,900 रुपये की एक SIP शुरू कर दें। उनका वित्तीय लक्ष्य जो है बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, अपना लक्ष्य वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो उन्होंने बेटी की शादी सोची है वो उनके बजट में आसानी से हो जाएगी। इसी तरह से सभी लोग भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी समस्याएं भेजें, उसका हम जो है समाधान करेंगे। उनके अनुसार ये भी बताएंगे कितना पैसा उनको इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है, कितना समय के लिए करना है, इस पे। अच्छा, एक सज्जन ने और भी पूछा है कि जो है अपना उन्होंने पोर्टफोलियो भेजा है, इसमें बताइए। तो अभी हम पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे तो आपको बता देंगे। उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा। हाँ, उनके लिए उन्होंने एक UTI निफ्टी फंड में पैसा लगा रखा है, उसको अपने उससे निकालते हो कि जितने भी निफ्टी फंड ये सब होते हैं, पैसिव फंड होते हैं, उससे अपना पैसा निकाल करके किसी जो है एग्रेसिव फंड में लगा लें। उनका जबकि टेन्योर लंबे समय के लिए है, तो इसके लिए एग्रेसिव फंड में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको जो है ज़्यादा फायदा होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग जो है पोर्टफोलियो रिवैल्यूएशन भी करना शुरू करेंगे, तब इनके जवाब विस्तृत रूप से देंगे। नीचे हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल ID है, जिसको जो भी समस्या हो उस पर भी लिखें और चैट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा और देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे लोगों को शेयर करें और चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।